चलिए, तो ये जो पुनर्जागरण आंदोलन है, तो दो काम करिएगा, नोट्स आप लोग के सबके पास है और एक अपना रफ पेपर भी लेके बैठिए। अब ये जो आपका पुनर्जागरण आंदोलन है या हम लोग का पुनर्जागरण आंदोलन है, तो पहले क्या करना है कि जैसे हर चीज की के प्रति अपनी एक योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारी आपकी योग्यता क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप बुद्धि पक्ष को थोड़ा एक तरफ करिए और भाव पक्ष या हृदय पक्ष को ग्रहण करिए। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अगर आपकी भावना सही रहेगी तो वो बातें समझ में आएंगी, और भाव अगर सही नहीं रहेगा तो वो चीज समझ में नहीं आएगा। ये जो पुनर्जागरण आंदोलन है, पहले हम ये देखते हैं कि ये पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो रियल में इसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहते हैं। तो पहले रफ पेपर पे हेडिंग बनाइए और क्वेश्चन के फॉर्म में बनाइए, इसको सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्यों कहते हैं और इसका अर्थ क्या हुआ। एक रफ पेपर भी यूज करिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन अर्थ। अब देखिए, पहली चीज क्या होती है कि अगर हिंदी साहित्य में कोई चीज अगर इससे ये जोड़ा गया है, इसका मतलब एक दूसरे का रिलेशन होता है। तो वस्तुतः हम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एक तरह से 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का भारत पढ़ने जा रहे हैं। और वो एक ऐसा भारत पढ़ने जा रहे हैं जिसमें समाज धर्म से जुड़ा हुआ था, धर्म समाज से जुड़ा हुआ था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर धर्म में कोई समस्या थी तो उसकी मूल जड़ कहीं ना कहीं धर्म में थी। इसका मतलब ये कि अगर समाज में हमको सुधार करना है तो हमको धर्म में सुधार करने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए इसको जोड़ के रखा जाता है कि चूंकि समाज और धर्म एक दूसरे के क्या है ना। वैसे भी धर्म का जो प्रगटीकरण होता है वही समाज होता है। धर्म का वास्तविक प्रगटीकरण जो होता है वो समाज होता है। जैसे धर्म अगर ये व्याख्या करे कि धर्म और कर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और जिस व्यक्ति को जो कर्म दिया गया है अगर वो उसको अपना धर्म समझ करके कहे तो यही धर्म का पालन है, यानी धर्म धारण करने की अवस्था है। इसका मतलब क्या है कि कर्म जो है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी के कर्म महत्वपूर्ण है, सभी के कर्म समान है। और इस रूप में कर्म के आधार पर कोई कर्म छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होगा। और अगर कर्म छोटा बड़ा नहीं होगा तो लोग भी छोटा बड़ा नहीं होंगे। कर्म अगर ऊंच नीच नहीं होगा तो लोग भी छोटे ऊंच नीच नहीं होंगे। तो इससे एकीकरण की क्षमता आएगी। तो इस रूप में इसको सामाजिक धार्मिक आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो पहले एक प्रश्न के रूप में है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन इसे क्यों कहा जाता है। उत्तर लिखिए। 18वीं 19वीं शताब्दी में 18वीं 19वीं शताब्दी में समाज और धर्म एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे थे। अर्थात धर्म में जो विकृति आई थी, धर्म के स्तर पर जो विकृति आई थी, धर्म के स्तर पर जो विकृति आई थी, धर्म के स्तर पर जो विकृति आई थी, वही विकृति अब समाज के अंतर्गत भी दिखाई दे रही थी। अतः धर्म को एक बार पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता थी।
धर्म को एक बार पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता थी, ताकि समाज में सुधार किया जा सके। इसीलिए लगभग सभी चिंतकों ने अपने धर्म या दर्शन का प्रतिपादन अवश्य किया। धर्म या दर्शन का प्रतिपादन अवश्य किया। धर्म या दर्शन का प्रतिपादन अवश्य किया। अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो है धर्म के प्रति सबका नजरिया अलग अलग होगा। जैसे मन हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की। अब राजा राम मोहन राय का क्या है कि उनका ये कहना है कि जो धर्म है, धर्म हमारे जीवन का बाह्य पक्ष है। तो इसका मतलब धर्म के बाहरी आवरण में सुधार होना चाहिए, और बाहरी आवरण में सुधार होगा तो फिर समाज में भी सुधार होगा। धर्म हमारा एक बाह्य पक्ष है, और बाह्य पक्ष है तो समाज में भी तभी सुधार होगा जब धर्म के बाह्य पक्ष की सुधार की हम बात करेंगे। फिर उन्होंने उसी प्रकार से चिंतन दिया। अब विवेकानंद का देखिए, उन्होंने कहा कि ना, धर्म जो है वो मूल रूप से आंतरिक परिष्कार की अवस्था है। आंतरिक परिष्कार की अवस्था है, और ये ऐसी आंतरिक परिष्कार की अवस्था है जो आपका अंदर और बाहर दोनों को सुधारने की क्षमता रखता है। लेकिन ये मूल तत्व है। इसीलिए विवेकानंद ने सीधे सीधे कहा कि मुझे धर्म नहीं चाहिए। धर्म नहीं चाहिए कहने का मतलब क्या है कि मुझे धर्म के बाह्य पक्ष की बात नहीं चाहिए। हाँ, हमें क्या चाहिए? आंतरिक परिष्कार का तत्व चाहिए। और आंतरिक परिष्कार यानी आंतरिक स्तर पर अगर व्यक्ति का चेतन सही होगा तो उसका प्रगटीकरण बेहतर होगा। ये जो बाहरी पक्ष है वो बाहरी पक्ष से बहुत अधिक सुधार नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बाहरी पक्ष जैसे ही समाप्त होता है हम तुरंत फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ना। जैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने वालों की संख्या कम है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने वालों की संख्या एकदम बहुत अधिक है। लेकिन आदमी भक्त उसी समय है जब वो मंदिर के प्रांगण में है ना, देवता के सामने। और कभी कभी तो हमारी परंपरा के लोग मंदिर के प्रांगण में भी भक्त नहीं रहते ना। मंदिर के प्रांगण में भक्त नहीं रहते, इसका कहने का मतलब क्या है कि मंदिर के प्रांगण से हम निकल करके आ रहे हैं और पूजा करके आ रहे हैं हनुमान जी की, और जैसे सीढ़ी थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, हम बाहर निकलने के लिए अब जा रहे हैं, तब तक देखे कि देवी जी तो अंदर आ रही हैं। अब देवी जी अंदर आ रही हैं तो अब हम फिर से मुड़ गए हनुमान जी की तरफ ना, और हाथ जोड़ करके ऐसे देख रहे। फिर देवी जी शंकर भगवान के गए तो हम शंकर भगवान के गए। अब जो है वो एक अलग अलग तरह का सोलर सिस्टम बन गया। ग्रह उपग्रह एक दूसरे का चक्कर कर रहे हैं। तो वो क्या हमारा परिष्कार हुआ? हम तो फिर इसका मतलब जहां 10 मिनट पहले थे वहीं थे ना। और ये सब चैप्टर्स इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आज भी लगभग हम उसी दौर से हैं। बाहरी पक्ष में हम जितना भी बेहतर हो, लेकिन आंतरिक परिष्कार हमारा शिक्षा नहीं कर पाई। अगर आंतरिक परिष्कार हमारा होता तो पहले से छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं? नहीं बढ़ती। तलाक के मुकदमे बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं। समाज में तमाम तरह के डर एक क्रिएट हुए, वो नहीं होते। तो सीधे सीधे ये दो दो ध्रुव हैं। ये आपके समाज सुधार के दो ध्रुव हैं। कौन है? एक राजा राम मोहन राय और एक विवेकानंद। तो
अब एक का देखिए क्या कहना है कि हाँ, धर्म के अगर बाह्य रूप को समझने का प्रयास किया जाए तो समाज सुधार होगा। ठीक है, उनका भी कहना सही है। शुरू-शुरू में वैसे भी स्थूल चीज़ें नहीं सूक्ष्म चीज़ें नहीं होती है। विवेकानंद जाते-जाते वो समझ गए थे कि ऐसा है कि बाह्य परिष्कार से पूरी तरह से सही नहीं होगा, जब तक हमारा आंतरिक परिष्कार नहीं हो। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है, ये दोनों लोगों को तुलना करके मैंने इसलिए भी समझाया, ये राजा राम मोहन राय हमारे समाज सुधार के पिता है। तो समाज सुधार के पिता पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। और जो विवेकानंद है, इनको कहा जाता है कि इनका समाज सुधार इनसे नया है। नया क्यों है? क्योंकि आंतरिक परिष्कार थे। इनको बोलते हैं क्या? नव हिंदूवाद के पिता। अब यहाँ पर नव हिंदूवाद क्या है? नया यही है, ये तत्व महत्वपूर्ण। जब तक आपका अंतस नहीं सुधरेगा, जब तक आपका चेतन नहीं सुधरेगा, जब तक आपके संस्कार आपके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होंगे, या जब तक आपके संस्कार व्यवहार में परिलक्षित नहीं होंगे, तब तक मूल सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। हम लोग उसी दौर में गुजर रहे हैं ना। व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में सब व्यक्ति बहुत अच्छा है ना। फेसबुक पे एकदम ह्यूमैनिटी, चैरिटी अपने चरम पर होती है। कोई घटना हो जाए तो बताइए दुख की बात है, ऐसे कैसे हो गया ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाज में कुछ नहीं रह गया है। और वही लोग वो घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं ना। जैसे आंतरिक बाह्य पक्ष को इसी तरह से देख लीजिए, जैसे कोई घटना हो गई, कहीं कोई रेप की घटना हो गई, मार झगड़ा हो गया, बताइए बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है। ये जो लोग भी कह रहे हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि बीजेपी की सरकार में ये हो रहा है। उनको ये है कि इसकी इस तरह से निंदा की जाए कि हमारी सरकार बने। वो घटना से चिंतित नहीं है, वो बस बाहर रूप में दिखावा की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में ये सब गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। बस वो अपने मौके की तलाश में है। आंतरिक स्तर पे उनके परिष्कार और संस्कार भी उसी तरह के हैं या उससे गंदे ही हैं। तो ये समाज सुधार आंदोलन का मूल है थी कि सब व्यक्ति का क्या होगा, जितने भी सुधारक आएंगे वो जान रहे हैं कि हमको धर्म के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। जैसे देखिए विवेकानंद ने ये किया। अब आप स्वामी दयानंद सरस्वती पे आइए, उन्होंने कहा कि चलिए हम इस तरह से समझाते हैं आपको, चलिए वेदों की ओर लौट चलिए, नारा दिया उन्होंने। अब वेदों की ओर लौट चलने से फायदा क्या होगा? वेद में एकता है, एकीकरण की क्षमता है, कर्म की प्रधानता है, कर्मकांड यथोचित है, नकारात्मक नहीं है, महिलाओं को सम्मान है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस समय हमको अपनी संस्कृति पर गर्व है। हम उस क्षण में हैं जब हमने ऊर्जा का मंत्र दिया, जब विश्व के देशों को दर्शन दिया। तो निगेटिविटी नहीं है वहां पर, हमारा निगेटिविटी नहीं। इसीलिए देखिए जो भी चिंतक आएगा वो अपना धर्म का दर्शन का चिंतन लेके जरूर आएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से समाज को परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो ये समाज सुधार के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण छोर हैं, एक राजा राम मोहन राय का और एक विवेकानंद का। इन दोनों चीजों को बना लीजिए कि इसका बाह्य पक्ष महत्वपूर्ण। उनका कहना है कि बाह्य तो ठीक है, लेकिन जब तक आंतरिक संस्कार नहीं होगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। उसमें बस मैंने यही लिखा है कि जो राजा राम मोहन राय है उनका बाह्य पक्ष पर विशेष जोर है, यहाँ पर आंतरिक पक्ष का जोर है। अब थोड़ा सा ये समाज सुधार को समझने के लिए एक चीज और कर लेते हैं।
ये देख लेते हैं कि इसका फीचर्स क्या है। फीचर से जो है वो हम लोग को बातें समझ में आ जाएंगी। तो अब देखते हैं पहले हम लोग कि इसका फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, पुनर्जागरण आंदोलन की विशेषताएं। पुनर्जागरण आंदोलन की विशेषताएं, पहला है मानसिकता में परिवर्तन। मानसिकता में परिवर्तन, ये 2 लाइन लिखिए। सामाजिक सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानसिकता में परिवर्तन या स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ माइंड में परिवर्तन है। अब इस बात को आप समझिए, ये पुनर्जागरण आंदोलन क्या है, एक प्रकार का मानसिक आंदोलन है। ये आपको वैचारिक स्तर पर परिवर्तन का एक आह्वान करता है ना। स्टेट ऑफ माइंड यानी कि आपका जो मानसिक स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। अब सोचिए, देखिए ये सब चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से अगर देखा जाए तो आज भी क्या मनोदशा में विशेष रूप से परिवर्तन हुआ है, या जितना हम लोग चाहते हैं उतना परिवर्तन हुआ है। जैसे देखिए ये स्त्री, तो इनके प्रति एक विशेष प्रकार की अवधारणा ना। तो अब अवधारणा मानसिकता में परिवर्तन क्या होना चाहिए कि जैसा पुरुष है वैसी स्त्री है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ध्यान रखना है कि इक्वल है, ध्यान रखना है कि सेम नहीं है ना। इक्वल है लेकिन सेम नहीं है, लेकिन इक्वलिटी उनमें है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी स्त्री को एक वस्तु मान करके चलता है। ये वस्तु है, वो एक दिखावा की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु है, और एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब कुछ है बुद्धि को छोड़कर। बुद्धि पक्ष उसके पास नहीं। और ऐसी अवधारणा ये पुरुष की ये अवधारणा नहीं है, ये स्त्री वर्ग में भी एक वर्ग ऐसा है जो ये मान के चलता है कि हमारे में बुद्धि नहीं। हमारे में नहीं बुद्धि का मतलब क्या है, वो वास्तविक तथ्यों पर नहीं आना चाहता है। उसके लिए अभी यूटोपियन दुनिया महत्वपूर्ण है, उसके लिए काल्पनिक दुनिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए कर्म के सौंदर्य की जगह शरीर की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्वपूर्ण है, ये मानसिक स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, वो मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा तो बहुत अधिक सुधार होगा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले से परिवर्तन नहीं हुए हैं, पहले से परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो परिवर्तन की गति होनी चाहिए वो परिवर्तन की गति उस हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पुनर्जागरण आंदोलन है, इसमें मानसिकता में परिवर्तन होना शुरू हुआ।
ना, इक्वलिटी की बात शुरू हुई, मानसिकता में ये परिवर्तन शुरू हुआ क्या, कि हम गरीब इसलिए नहीं हैं कि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि हम गरीब इसलिए हैं कि हम विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, निवेशवाद है, साम्राज्यवाद है। हाँ, हमको जहाँ होना चाहिए हम इसलिए नहीं है कि हम पूरी दुनिया को एक आंख खोल करके नहीं देख पा रहे हैं। हम अपनी अवधारणा को संकुचित करके बैठे हैं, ये सोच करके मान करके बैठे हैं कि मेरे ज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं है, मेरे विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। तो हमारी स्थिति कुएं में मेढक की तरह से है। तो इस पुनर्जागरण आंदोलन ने सबसे पहले क्या किया कि हम लोगों की मनोदशा में परिवर्तन करना शुरू किया कि थोड़ा विचार करना शुरू करिए। ठीक है, आप आगे थे, इस समय आगे हैं नहीं, लेकिन अगर विचार नहीं करेंगे तो क्या होगी, आगे फिर भारत की दुर्दशा होगी। तो उस दुर्दशा से बचाने के लिए आपको कुछ प्रयास करना है और उसमें मानसिकता का परिवर्तन होना तय है। सही अर्थों में स्टेट ऑफ माइंड ही आधुनिकता है और स्टेट ऑफ माइंड ही, मानसिकता में परिवर्तन ही रेनेसां है या पुनर्जागरण। तो ये मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है और वही हम लड़ रहे हैं। मानसिक स्थिति में लोगों के बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जन्म भले 21वीं शताब्दी में है, लेकिन सोच मध्यकालीन ही है। चाहे किसी चीज के प्रति, जाति के प्रति अवधारणा हो, धर्म के प्रति अवधारणा हो, महिलाओं के प्रति अवधारणा हो, ना विभेद की क्षमता हो, ना जातियों में सब कास्टिज्म जो हो वो चीज हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, इसीलिए दिक्कत। जैसे यहाँ तक देखिए कि सरकार को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो शपथ ग्रहण समारोह में जैसे एक व्यक्ति है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, तो वहां पर आप पीछे से उनका बायोडाटा चलता है, टीवी वाले उनको बायोडाटा देते हैं, तो उनको बताना चाहिए उनको इस कार्य का कितना अनुभव है ना, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ पे वो सफल रहे, क्यों उनको सरकार में शामिल किया गया। लेकिन नहीं, पहली हेडिंग क्या आती है कि फला आदमी ये कुर्मी समाज का नेता है, ये लोध समाज का नेता है, ये कुर्मी समाज के दूसरे नेता है, कुर्मी समाज के तीसरे नेता। ये सरकार की या ये न्यूज की फ्रंट लाइन होती है। तो कहाँ मानसिकता में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब सबसे ऊपर हमारे महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है जाति ना। आप लोगों में कई लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा, तो उनको इस पे क्यों फोकस करना चाहिए, आप तो खुद ही जाति को परोस रहे हैं ना। और केजरीवाल जैसे लोग बोलते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते। आपके संजय सिंह ने एक ट्वीट किया कि एक कुर्मी नेता को हटा के दूसरी कुर्मी नेता को ले आ दिया गया। क्या है ये सब नाटक। हमको मंत्री किस योग्यता का चाहिए, उसके काम का क्या अनुभव है, वो इससे पहले कहाँ कहाँ पर उन्होंने काम किया है ना, वो उस काम में वो कितना सफल रहे हैं ना, उस विभाग में चाहे जो जहां भी रहे हो, छोटे विभाग में रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में रहे हो, पंचायत में रहे हो, उनका अनुभव क्या है, क्या हमको इनसे आशाएं हैं, पिछले वाले से क्या चूक हुई थी, उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी एक हो सकता है कि भाई इन पर इनको ध्यान देना चाहिए, तो उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन होगा ना। पूरा फोकस किस पर है कि इस जाति वाले आ गए, उस जाति वाले चले गए, ये फोकस है। तो कहाँ स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा। तो यहाँ पर एक प्रयास शुरू किया गया कि चलो कम से कम हम लोग स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करेंगे। तो मानसिकता में जो परिवर्तन है, वो मानसिकता का परिवर्तन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए दूसरी जगह आइए, दूसरा तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ठीक है, अगर हम मिडाइवल इंडिया की बात करें, अगर हम मध्यकाल की बात करें, और हम आधुनिक काल तो नहीं कह सकते, चलिए इसको औपनिवेशिक काल की बात करें ना, कि ये औपनिवेशिक काल में क्या हुआ। ये औपनिवेशिक काल की बात करें या आधुनिक काल की बात करें, दोनों को यहाँ पर्यायवाची मान के ही यूज किया जाए। देखिए मध्यकाल में क्या है,
ईश्वर है और मनुष्य है, मानव है। ईश्वर क्या है? केंद्र में। सारा चिंतन ईश्वर को केंद्र में रख के किया जाता था। मानव है, मानव कहां पर है? परिधि में। ये मध्यकाल की सोच, सारी चीजों के पीछे ईश्वर को जिम्मेदार मानने की प्रक्रिया। थोड़ा चेंज हुआ, यहां पर यह अवधारणा बदली। ऐसा नहीं कि ईश्वर गया, ईश्वर है। ईश्वर जो है वो है, ईश्वर गया नहीं है। ईश्वर जो है आपका यहीं पर है। ईश्वर की अवधारणा में कोई चेंज नहीं हुआ कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। यहाँ पे मनुष्य भी है, मानव भी है। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि यहाँ पर ईश्वर परिधि में आ गया और मानव ये केंद्र में आ गया। देखो ये चेंज हुआ कि यहाँ पर यही चीज हेडिंग पड़ी क्या कि ईश्वर की जगह मानवीय क्षमताओं पर। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर बाइकाट है, ईश्वर है और ईश्वर रहना भी चाहिए, बहुत सी चीजों का वो काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये चिंतन बनना शुरू करना शुरू किए कि मानव मूल है ना, हाँ, व्यक्ति मूल है और व्यक्ति को ही अपने को सुधारने का प्रयास करना है। मध्यकाल में क्या है, इस लोक पर कम ध्यान दिया गया, पर लोक पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और ऐसा नहीं कि वो सब अवधारणा खत्म हो गया है। काफी लोग बस इसीलिए जीवित रहते हैं, वो कहते हैं कि अरे कुछ उस लोक के लिए भी करेंगे, कुछ परलोक के लिए भी करेंगे, कुछ इस लोक के लिए भी करेंगे, कुछ परलोक के लिए भी करेंगे। तो ठीक है, हमेशा परलोक के लिए करे, ये लोग कहाँ जाएगा। कुछ कुछ जो चिंतक इतने खतरनाक हैं, वो बोलेंगे ये संसार नश्वर है, संसार कुछ नहीं है। तो संसार कुछ नहीं है तो हम हैं किस लिए। कुछ तो इतने आगे होंगे, कहेंगे पैसा हाथों का मैल है। बस वो ये कहते हैं कि वो जो मैल है हमारे यहाँ निकाल लिया के निकाल दीजिए, दान कर दीजिए, तो अपना मैल उनके यहाँ छोड़ा दीजिए, तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मध्य पुनर्जागरण का आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गई कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर अब क्या है, केंद्र में नहीं रहेगा, वो परिधि में रहेगा। मानव, उसकी मूलभूत क्षमताएं, उसके दोष, उसके अंतर्निहित तत्व, इन चीजों पर बल देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। ये सबसे इसका मेन फीचर्स है। लिखिए, पुनर्जागरण आंदोलन में, पुनर्जागरण आंदोलन में, पुनर्जागरण आंदोलन में ईश्वर की जगह, ईश्वर की जगह ईश्वर की जगह मानव को प्रधानता दी गई, मानव को प्रधानता दी गई, मानव को प्रधानता दी गई। मानव को प्रधानता दी गई। अब देखिए यहाँ पर मानव को प्रधानता क्यों दी गई, क्योंकि अगर मानव ठीक रहेगा तभी तो ईश्वर भी ठीक रहेगा। मानव ठीक रहेगा तो ईश्वर ठीक रहेगा। वैसे भी अगर ईश्वर को हम लोग परम पिता मानते हैं और हम लोग उनकी संतानें हैं, तो हर परम पिता तो यही सोचता है ना कि अपना पूरा जोर लगा देता है अपनी संतानों को बचाने के लिए, कि संतान हमारे अधिक से अधिक सुख करें, अधिक से अधिक अच्छे से रहें। तो फोकस मनुष्य होना चाहिए। इससे फायदा एक और होगा कि जैसे कोई गलती हुई, मान लीजिए आप परीक्षा में फेल हुए, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, भगवान की कि आपकी। कुछ गड़बड़ हुआ आपके साथ तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी,
कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि ईश्वर की जिम्मेदारी है। कभी कभी तो इतना तक होता है कि पता चला क्या कि कोई नकारात्मक काम भी हो गया ना। कोई लड़की घर से भाग गई, उसके माँ बाप से पूछा जाए क्या हुआ, कहते हैं भगवान जाने, भगवान भगाए हैं, भगवान को यही सब काम बचा है। तो भगवान बेचारा जो नहीं करता उसके लिए भी दोष आप क्यों देते हैं? और ये भी है कि भगवान को दोष दे करके एक पलायनवाद का सिद्धांत होता है। जब हम अपनी गलती की सजा, गलती का कर्म अपना मानेंगे तो हम उसको आगे सुधार करेंगे। यहाँ पर क्या है कि हम ईश्वर को जरूरत से ज्यादा फोकस कर देंगे तो उससे क्या होगा, आलस्य पैदा होगा कि चलो अरे ठीक है भगवान करेंगे ना। भगवान कितना करेंगे? और ऐसा नहीं कि भगवान नहीं करते हैं, करेंगे, लेकिन बहुत लोग नंबर लगा के खड़े हैं ना। तो कुछ काम अपने भी करना शुरू करिए, कुछ काम आपका अपने से भी होना चाहिए। इसी को बोला गया कि ईश्वर की जगह मानवीय क्षमताओं पर बल। तीसरा आइए उपयोगिता और मानवतावाद। लिखिए, पुनर्जागरण आंदोलन की पुनर्जागरण आंदोलन की एक अन्य विशेषता उपयोगितावाद तथा मानवतावाद। उपयोगितावाद तथा मानवतावाद के रूप में देखी जा सकती है। के रूप में देखी जा सकती है। यह एक विशेष प्रकार का स्वभाव था, जिससे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना तय था। दृष्टिकोण में परिवर्तन होना तय था। दृष्टिकोण में परिवर्तन होना तय था। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कहने का मतलब उसकी क्या है। जैसे कोई काम है, एक्स है, इसको हमको करना है, हम सीधा सीधा सा बात देख लेंगे कि ये हमारे जीवन में के लिए कितना उपयोगी है, और अगर इसकी उपयोगिता है तो हम इसको करेंगे, उपयोगिता है नहीं है तो इसको हम नहीं करें। ये उपयोगी है तो हम करेंगे, और उपयोगी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ये इसी को बोलते हैं उपयोगितावाद तथा मानवतावाद ना। जैसे देखिए, ये सती प्रथा है, अब ये देखेंगे सती प्रथा समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं है, और अगर है तो कंटिन्यू रखिए, नहीं है तो कंटिन्यू ना रखा जाए ना। तो ये जो सती प्रथा है, पहली चीज क्या है कि उपयोगिता इसकी देखिए, तो सती प्रथा की उपयोगिता थी या है कि नहीं है? क्यों? नहीं है सर। नहीं है सर उसकी उपयोगिता नहीं थी। हाँ नहीं थी 18वीं 19वीं शताब्दी में। हाँ, आप कभी भी नहीं टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो
हाँ relevant तो आप ऐसे समझिए, हाँ ठीक, एकदम ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि जैसे तुलसीदास ने लिखा क्या, यश, अपयश, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं। हाँ, ईश्वर के हाथ। दूसरी चीज क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, लोग तमाम तरह से स्त्रियों पे प्रश्न उठाते हैं कि वो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए हम एक सेकंड के लिए मान लें कि चलिए वो गड़बड़ है, लेकिन कोई भी स्त्री ऐसे कैसे हो सकती है कि वो अपने पति के लिए गड़बड़ हो? नहीं, ऐसे नहीं, कुछ लोग कहेंगे करे अपने पति को खा गई। अगर उस स्त्री को किसी को खाना ही आता तो अपनी सास को खा जाती, ननद को खा जाती, पति को क्यों खाई? उसकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। दूसरा, अगर तीसरे अर्थ में देखा जाए तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि सती प्रथा उचित है, मान लिया जाए एक सेकंड के लिए कि सती प्रथा उचित है, पति पत्नी जो होता है वो आधा आधा होते हैं, और अगर आधा भाग नहीं है तो पूरा भाग नहीं रहना चाहिए, यानी पति की मृत्यु होती है तो पत्नी की भी मृत्यु होनी चाहिए ना। लेकिन यही चीजें जब उल्टा होती है, उल्टा मतलब क्या है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तब तो पति को तो उसके साथ जल के मरना चाहिए। भाई इक्वलिटी तो तब आती है ना कि एक सती प्रथा होती तो एक सता प्रथा होती ना। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये तो रेशनल बात कर रहे हैं, एक समस्या से दूसरी समस्या बढ़ाते हैं। कभी कभी लोग ना, खासकर आजकल जो फेमिनिस्ट वाले हैं इसी तरह समस्या बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जैसे पुरुष है तो कहेंगे कि पुरुषों के हमको समान होना चाहिए। तो पुरुषों के समान कैसे होना चाहिए? पुरुष दारू पीता, बियर पीता है तो लड़कियां भी दारू पियेंगी। अब समाज में एक पियकड़ था, दो पियकड़ हो गए। इसको फेमिनिस्ट नहीं कहते हैं, इसको तो समस्या को बढ़ाना कहते हैं ना। वो तो रेशनल बात में कर रहा हूँ कि भाई सती प्रथा है, सता प्रथा है, गलत तो दोनों है, किसी तरह से नहीं होना चाहिए। सर। हाँ बस आ रहे हैं। तो पहली तो बात यही है कि ये किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, मानवीय मूल्यों के वैसे भी खिलाफ है, और अगर है तो फिर सबके लिए इसको यूनिवर्सल करके लागू करिए ना। तब वहां पर वो समाज क्या हो जाएगा, वो पीछे जाएगा। तो अब हम उन चीजों को देखना शुरू करेंगे। जैसे हम किसी के घर पर भोजन करने गए, या किसी के यहाँ भोजन करने गए, तो भोजन की दो अनिवार्य शर्त होती है। किसी के यहाँ भोजन करिए तो पहला कि जो भोजन है वो शरीर और बुद्धि का निर्माण करता है, तो भोजन जो होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई सबको महत्वपूर्ण लगती है भी। और दूसरा क्या है कि भोजन देने वाले का भाव सकारात्मक होना चाहिए ना। ये दूसरा वाला तत्व तो कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। श्री कृष्ण को मालूम था कि भोजन बना है, दुर्योधन के यहाँ भी बना है और विदुर के यहाँ भी बना है। दोनों जगह का भोजन साफ सुथरा भी है ना। लेकिन दुर्योधन के यहाँ वो जाने से इनकार करते हैं और विदुर के यहाँ बिना बताए पहुंचते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, वो जान रहे हैं कि दुर्योधन के यहाँ जो भोजन बना है अच्छा बना है, साफ सुथरा बना है, लेकिन इस दुष्ट का क्या है, भाव सही नहीं है। वो ले आएगा, भोजन के सामने खड़ा करेगा, बोलेगा कि खाओ कृष्ण खाओ, कभी पनीर देखी है, देख लो पनीर कैसी होती है। मतलब अपमान वाली भाषा। विदुर के यहाँ क्या था, भाव जो है वो अपने आप में यूनिक था। ऐसा थोड़ा है कि श्री कृष्ण जो है पहले साग नहीं खाए थे, पहले रोटी नहीं खाए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी, उनका भाव इस रूप में था कि जैसे लगता कि सदियों से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और वो उनके हाथों से खाना खिलाएगा और धन्य हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, साफ सुथरा महत्वपूर्ण। लेकिन थोड़ा व्यवहार में आइए, भोजन करने से पहले क्या होता है, लोग जाति देखेंगे ना, लोग धर्म देखेंगे, इनका जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, फिर लोग देखेंगे कि जाति क्या है,
धर्म क्या है? कभी कभी तो स्टेटस देख करके भी भोजन किया जाता है ना। कभी कभी स्टेटस देख के लोग करते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, तो स्टेटस भी यहाँ काम करता है। जाति है, धर्म है, आपका स्टेटस है, ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण रूप से काम करती हैं। कौन आदमी इस पे काम करता है? लेकिन यहाँ ये तो ये होगा कि नहीं, शूद्र ने भोजन बनाया है, शूद्र का भोजन हम कैसे ग्रहण करेंगे? हाँ, शूद्र का भोजन आप कैसे ग्रहण करेंगे? पहली बात है, शूद्र के भोजन से मतलब नहीं, मतलब बस क्या है, और भोजन में तो और भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्या? भूख की क्षमता। अगर भूख लगी हो ना, तो कुछ भी चलेगा ना। ग्रामीण परंपरा में एक कहावत कही जाती है भूख न जाने बासी भात और नींद न जाने टूटी खाट। जैसे नींद लगी हो तो जहां जगह मिलती है आदमी वहीं सो जाता है, उन्हें देखता खटिया टूटी है कि क्या टूटी है। नींद लगी है तो लगी है। अब भूख लगी हो तो आदमी बासी भात भी खा लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन छोटी सी बातों के लिए उसी के बीच में धर्म ले आ देंगे, उसी के लिए जाति बना देंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छे सुधार हुए, सकारात्मक सुधार है। लेकिन अभी भी क्या होता है कभी कभी कि किसी किसी गांव में परंपरा होती है पंगत में बैठने की, पांत में बैठने की। अब पांच में जब बैठाना होता है तो ऐसे बैठाते हैं, ये बाबू साहब लोग खा रहे हैं, अब दूसरा आदमी दूसरी जाति का आ गया तो उसको रोक देंगे, कहेंगे अभी बाबू साहब लोग खा रहे हैं। भाई तुम खिलाने बुलाए हो कि बेइज्जती कराने बुलाए हो? खाने का मतलब कि हाँ, खाने का है। जब जो आ जाता है अपना बैठिए खाइए, प्रेम से खाइए, प्रेम से जाइए। अब वो आदमी इंतजार करे कि जब हमारी जाति वाले हैं तो हम उनके साथ बैठ करके खाएं। तो सीधी सी बात है, आज व्यक्ति के मन में तो नकारात्मकता तो आती ही होगी ना, कि हम 2021 में खड़े हैं और दिमाग लोगों का कहाँ है। तो ये उपयोगितावाद ये कहता है कि एक व्यक्ति आपके यहाँ खाना खाने आया है जिसको आप ही ने निमंत्रण दिया है, जब आता है प्रेम के साथ उसका स्वागत करिए और बोलिए भैया बैठिए, खाइए और दबा के खाइए। नहीं, अगर में कोई बैठा हो तो उसको लेते भी जाइए। यही ना भाव ग्रहण है, यही उपयोगी है। और यही एक तरह से मानवतावाद भी है। थोड़ा कहेगा कि नहीं मानवतावाद है कि नहीं अभी तो आप रुक जाइए ना, अभी तो आप मत खाइए, तो अभी ये मत करिए तो वो मत करिए। ये पुनर्जागरण आंदोलन में कोशिश किया गया कि इन सब चीजों पे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। इसी को बोला गया उपयोगितावाद और मानवतावाद। अब अगला आ जाइए, पूर्व और पश्चिम का मिश्रण। लिखिए इस सुधार आंदोलन में, इस सुधार आंदोलन में सुधार आंदोलन में पूर्व और पश्चिम की मूलभूत तत्वों को, मूलभूत तत्वों को मिलाने का प्रयास किया गया। इस मूलभूत तत्व, इस मूलभूत तत्व इस मूलभूत तत्व को मिलाने का कार्य, को मिलाने का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने किया। इसीलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है।
का राजदूत कहा जाता है? पूर्व पश्चिम एकता का राजदूत कहा जाता है। अब जैसे देखिए, ये पश्चिम के तत्व है मानवतावाद, उपयोगितावाद, सार्वभौमवाद, ना पश्चिमी शिक्षा। यहाँ हमारे यहाँ जो पुनरुत्थानवाद का परंपरा है वो, फिर शिक्षा में हमारे यहाँ भी शिक्षा है। बस यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश शिक्षा, और यहाँ पर क्या होगा, देसी शिक्षा। यहाँ पर इंग्लिश शिक्षा। इन सबको जोड़ करके एक पुनर्जागरण की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इस तत्व को बना लीजिए। तो कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए कि ये समाज सुधार की प्रक्रिया हमारी क्या है, जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार हमारा ये समाज सुधार क्या है, तो वस्तुतः समाज सुधार क्या है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ एक निश्चित पूर्वाग्रह थे, और वो ऐसे पूर्वाग्रह थे जो हमको पीछे लेकर जा रहे थे। और ये सुधार इसलिए और महत्वपूर्ण थे कि अब एक ऐसी शक्ति आई है जो औपनिवेशिक शक्ति के रूप में है, कि अगर अब सुधार नहीं हुआ तो ये भी है कि लोगों के पास एक ऑप्शन है कि वो दूसरे धर्म में परिवर्तन हो। अब उनके पास ऑप्शंस बढ़ गया, उनके पास ऑप्शंस जो है वो बढ़ गया। तो अब जब ऑप्शन बढ़ जाता है ना, तो आप पर दबाव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन अगर बढ़ गया तो आपके पास दबाव ज्यादा है कि अगर आप अपनी अपनी तरह से रहेंगे, अपनी वैचारिक प्रक्रिया से रहेंगे, ऊंच नीच छोटा बड़ा की अवधारणा रहेगी, तो अब लोगों के पास एक चांस है कि वो एक ऐसे समाज में चल जाएं जो कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन इतना तो कर सकता ही है कि गले मिलाने का दिखावा तो कर ही सकता है, मानवतावाद का दिखावा तो कर ही सकता है, उपयोगितावाद का दिखावा तो कर ही सकता है। हम दिखावा इसलिए बोल रहे हैं कि चाहे लाख ईसाई मिशनरियां कुछ भी कर लें, अगर ईसा मसीह ने ये कहा है कि लोगों का कल्याण करिए, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई लोगों का कल्याण करना चाहिए, मानवतावाद उपयोगितावाद महत्वपूर्ण है। लेकिन ईसा मसीह ने ये थोड़ो कहा कि नहीं, कोई जब ईसाई धर्म अपना लेगा तभी उसका कल्याण करो। अगर ये ईसा मसीह ने कहीं बाइबल में लिखा हो कि नहीं, लोगों का कल्याण पहले ये देखिए कि वो ईसाई बने हैं कि नहीं बने, और ईसाई बन जाएंगे तब हम उनका कल्याण करेंगे, और ईसाई अगर नहीं बनेंगे तब हम उनका कल्याण नहीं करेंगे। और अगर ईसाई बन जाने के बाद कल्याण करेंगे तो फिर वो कल्याण पर डाउट होता है। भाई आपको समाज सुधार करना है, लोगों का कल्याण करना है, गरीबों का उत्थान करना है, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका पहला फोकस क्या होगा कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन आपका मूल उद्देश्य साध्य है। उपयोगितावाद, मानवतावाद, सार्वभौमवाद, ये आपका साधन है कि इनके माध्यम से उन तक आप पहुंचते हैं, और उनकी जो अभाव है उस अभाव का आप लाभ उठाते हैं, और उस लाभ को अपने धर्म के अनुसार या अपने लिए वो परिवर्तित करते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए मैंने बोला कि ये कम से कम ईसाई धर्म ऐसा है कि दिखावा तो करने में बहुत तेज है ना, कि हाँ सही है, देखिए मानवाधिकार, हाँ, मानवाधिकार का हनन कश्मीर में नहीं होता है, हाँ, न तो अमेरिका को दिखेगा, न तो ब्रिटेन को दिखेगा, हाँ, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी
दो भारतीयों द्वारा किसी को मार दिया जाए, एक ईसाई को मार दिया जाए, तो विश्व में मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। ब्रेनफोर्ड में दंगे हुए इंग्लैंड जैसे देश में, तो कम से कम 25 से 30 भारतीयों को मार दिया गया। बीच में कनाडा में सिखों को पगड़ी लगाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिए, तो मानवाधिकार का उनका उल्लंघन नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि पूर्व पश्चिम के मिश्रण का प्रयास उन्होंने शुरू किया, और ये जो योजक के रूप में काम किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो हम उस समाज सुधार को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी कोशिश करेगा कि आंतरिक परिष्कार की अवस्था बदले, हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदले, हमारी मनोदशा में परिवर्तन हो, हम सकारात्मक सोचने लगे, एक सार्थक सोचने लगे, और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सभी वर्गों का योगदान हो सके, चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी लिंग से संबंधित हो, सब में एक एकीकरण का तत्व देखा जा सकता है। यही जो प्रयास है, उसी प्रयास को हम कहेंगे कि ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। ये एक प्रकार का रिनिशा है, एक प्रकार के पुनर्जागरण का प्रयास है। तो फीचर्स जान लेंगे तो अब आपको थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा कि आखिरकार हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने ये जा रहे हैं, माइंड को ही चेंज करने जा रहे हैं, और जब तक माइंड चेंज नहीं होगा तब तक समाज में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा। और चूंकि ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्टिल हम लोग सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो जाति को लेकर के हो, चाहे वो पुनरुत्थानवाद को लेकर के हो, चाहे वो सार्वभौमवाद को लेकर के हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति अवधारणा को लेकर के हो, अपने प्रति संशय का जो भाव है वो हो, वो सारी समस्याएं अभी लगभग हमारे पास उछल रही हैं। सुधार हुआ, लेकिन जिस अपेक्षित गति से होना चाहिए वो सुधार की गुंजाइश नहीं देखी गई। तो इन्हीं विशेषताओं को धारण करने वाला जो तत्व है या जो चैप्टर है, तो उन्हीं विशेषताओं को धारण करने वाले चैप्टर को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पुनर्जागरण आंदोलन बोलते हैं, या इसी को हम रेनेसां बोलते हैं। ये इसका फीचर्स हो गया। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर कि किसने किसने क्या क्या काम किया। तो नवजागरण की प्रक्रिया किससे शुरू होगी? नवजागरण की प्रक्रिया शुरू होगी राजा राम मोहन राय से। अब यहाँ पर थोड़ा लिखिए नहीं, पहले समझने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रक्रिया की शुरुआत राजा राम मोहन राय से हुई। नवजागरण की प्रक्रिया जो है यहीं से शुरू हुई। अगर थोड़ा देखा जाए तो ये रॉय उनका टाइटल हो गया, सरनेम हो गया, राम मोहन उनका नाम हो गया, राम मोहन उनका नाम हो गया, राजा इनकी उपाधि हो गई, राजा इनकी उपाधि हो गई। ये उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। सब फैक्ट में आएगा, अभी आप चिंता नहीं करिए। अभी क्या है, ये रॉय राम मोहन, राजा उनकी उपाधि अकबर द्वितीय। तो रियली जो है पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो है वो इन्हीं के द्वारा शुरू होती है, और इनके द्वारा शुरू होती है, इसीलिए इनको कहते हैं कि पुनर्जागरण के पिता है। तो चाहे उनको पुनर्जागरण का पिता कहिए, और चाहे अगर भाषा में सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, तो ये पुनर्जागरण आंदोलन के क्या है? अग्रदूत है। तो चाहे इनको पिता कहिए और चाहे इनको अग्रदूत कहिए, दोनों बात एक ही है। अब देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पुनर्जागरण आंदोलन में समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए ना, समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए। तो समाज और धर्म अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो सीधी सी बात है कि समाज और धर्म अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो पहले एक चिंतन का विकास करना पड़ेगा, एक दर्शन का विकास करना पड़ेगा, एक सैद्धांतिक मान्यताओं के माध्यम से समाज को जो पूर्व मान्यताएं हैं उसको खंडित करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब क्या है कि एक किसी भी चिंतक को एक सैद्धांतिक प्रयास करना पड़ेगा, दर्शन की स्थापना करना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय ने भी किया। लेकिन जो दर्शन होता है, सैद्धांतिक प्रयास होता है, उसको आपको व्यवहारिक स्तर पर बदलने का भी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर बदलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा कि नए सुधार हैं, नए परिवर्तनों को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, नहीं स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब हमको बहुत प्रचार प्रसार करके उनके में दिमाग में ये चीज लाना पड़ेगा। तो उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर भी कुछ प्रयास किया, और इस रूप में उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की।
पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, पुस्तकों की रचना किया और स्कूलों की। और इसके माध्यम से क्या हुआ, कुल मिला जुला के इन सारी घटनाओं के माध्यम से लोगों के माइंड सेट में चेंज या जो स्टेट ऑफ माइंड है उस स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने परिवर्तन करने का विकास अवधारणा को विकसित किया। तो यहाँ पर इसका मतलब हमको राजा राम मोहन राय को दो स्तर पर पढ़ना है। एक दर्शन के स्तर पर देखा जाएगा उनका क्या थाट है और फिर व्यवहारिक स्तर पर देखा जाएगा क्या थाट है। यानी दर्शन यानी सिद्धांत और व्यवहार, उस सिद्धांत और व्यवहार को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रयास करते हैं सैद्धांतिक स्तर पर। सैद्धांतिक स्तर पर प्रयास यानी पहला जो है, तो सैद्धांतिक स्तर पर देखते हैं कि उन्होंने अपने विचार के लिए उपनिषद को आधार बनाया। यानी अगर देखा जाए तो पूछेगा कि इनकी विचारधारा आधारित है, तो यानी ये उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। ये उपनिषदों का जो प्रभाव पड़ा है तो मुख्य रूप से इस पर जो है एक विलियम डिग्बी है जो इनके गुरु भी हैं, तो डिग्बी का इनके चरित्र पर या डिग्बी के माध्यम से उपनिषद के चरित्र का इन पर प्रभाव जो है वो पड़ा है। अब जो उपनिषद का चरित्र है वो क्या है, वो एक ईश्वरवाद की अवधारणा पर आधारित है। इसका मतलब इनका दर्शन एक ईश्वरवाद पर आधारित है। अब जो एक ईश्वरवाद है उसका मूल उद्देश्य क्या है, ये मूल उद्देश्य क्या है, एकीकरण की अवधारणा, और इसके माध्यम से उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। अब हम ये देखते हैं कि जो उपनिषद में इनका जो ब्रह्म है उसका चिंतन कैसे हमको समझना है। ये देखिए उन्होंने उपनिषद में कहा कि ईश्वर क्या है, एक है। देखिए ईश्वर क्या है, एक है। अब इसको इस तरह समझिए कि अगर ईश्वर एक है इसका मतलब क्या है कि सबका परम पिता एक है, और अगर सबका परम पिता एक है तो ऐसे समझिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उनकी क्या है, संतानें हैं। तो सारी संतानें किसी पिता के लिए बराबर होती हैं कि नहीं, यानी सारी संतानों का महत्व जो है वो बराबर है। और अगर सारी संतानें जो है बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब का अवधारणा नहीं रहेगी। तो इस रूप में उन्होंने एक ईश्वर पर बल दिया कि एक ऐसा ईश्वर होगा जो अगर ये ईश्वर है तो ये समता ले आने का प्रयास करेगा, यानी समानता ले आने का प्रयास करेगा। यानी इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, एक तरह से जातिवाद को चैलेंज किया कि सब जब एक ही माता पिता के संतान है, तो जब सब एक माता पिता के संतान है तो इतना परेशानी क्यों है। यानी यहाँ पर जातिवाद को उन्होंने चैलेंज करने का प्रयास सैद्धांतिक स्तर पर किया। फिर उन्होंने देखा उनका जो ईश्वर है, एक ईश्वर है, ईश्वर का नेचर कैसा है, ईश्वर का यहाँ पर नेचर कैसा है ये देखने का उनका प्रयास है। तो ईश्वर का जो नेचर है वो ब्रह्म है। अब अगर ब्रह्म है तो इसका मतलब क्या होगा, ये निर्गुण होगा, ये निराकार होगा। तो निर्गुण निराकार होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस संबंध में कर्म कांड की अवधारणा नहीं होगी। जैसे निर्गुण होगा, निराकार होगा तो चढ़ावा नहीं होगी, चढ़ावा की प्रवृत्ति नहीं होगी, पूजा पाठ की परंपरा नहीं होगी। कुल मिला जुला के कर्मकांड क्या है वो नहीं होगी, और कर्मकांड नहीं होगी, पूजा पद्धति नहीं होगी। पूजा पद्धति नहीं होगी तो फिर लोगों के पास बहुत पैसे नहीं इकट्ठा होंगे, धर्म जो है सात्विक रूप से काम भी करेगा। तो इस तरह से देखिए कि इनकी जो अवधारणा है कि एक ईश्वरवाद की अवधारणा का क्या अर्थ हुआ, और ब्रह्म एक ईश्वर की अवधारणा माने सबको एक करने का प्रयास। यहाँ एक का मतलब एकता ले आना है। एकता कैसे आएगी, पहले आप सोचिए, मानिए माना एक्स, सबके पिता एक्स है। अगर पिता एक्स है तो संतानें कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकती है, सब बराबर होगी। संतानें अगर छोटा बड़ा नहीं है तब ऊंच नीच छोटा बड़ा की अवधारणा नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ब्रह्म कैसा है, जो नेचर में निर्गुण है, तो निर्गुण ब्रह्म को चढ़ावा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा।
पूजा पाठ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब कर्मकांड नहीं होगा। जीवन में जितने ज्यादा कर्मकांड कम होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। कभी कभी लगता है कि 365 दिन होते हैं और 770 त्योहार हैं। आज तीज है, तो जुतिया है, तो हई है, तो हऊ है, तो तिरही है, तो बरही है, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है। कभी कभी तो आपस में ग्रह नक्षत्र आपस में लड़ जाते हैं कि आज भैया लल्लई छठ भी है, 5 बजे से हई वो छठ है। तो इतना ज्यादा हो जाएगा तो फिर आदमी कैसे काम करेगा? फिर तो उसके काम करने पे दिक्कत होगी ना। तो यहाँ से उन्होंने एक तरह से दर्शन के स्तर पर लोगों को प्रयास करने का प्रयास किया। यानी पहला चीज क्या है? राजा राम मोहन राय की विचारधारा या दर्शन उपनिषदों से ली गई है। उपनिषद में उपनिषद की जो अवधारणा है, ब्रह्म की अवधारणा, उससे उनका प्रभाव है। उपनिषद का अध्ययन मुख्य रूप से विलियम डिग्बी के प्रभाव में उन्होंने किया और इस एकेश्वरवाद की अवधारणा के माध्यम से समानता के तत्व को, जातिवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। और दूसरा, ब्रह्म जो कि निर्गुण ब्रह्म है, और इस परंपरा के माध्यम से उन्होंने पूजा और कर्मकांड की पद्धति का विरोध किया। ठीक है, ये जो हम चार्ट बनाए हैं इसको आप थोड़ा अपने से बना लीजिए। एक ईश्वर के नीचे इसको, समानता के नीचे इसको, और जातिवाद की चुनौती के नीचे इसको। यहाँ ब्रह्म का नेचर क्या है? निर्गुण है, चढ़ावा नहीं होगा। ये पूरा ग्राफ को बनाइए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सैद्धांतिक स्तर पे है, और सैद्धांतिक स्तर पर कहने से तो काम चलेगा नहीं, हमको व्यवहार में आना पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि मैं अगर कहूं कि मैं भगवान हूं, मैं बोलूं कि मैं भगवान हूं, तो कौन कौन मानेगा कि मैं भगवान हूं? कोई नहीं मानेगा। लेकिन अभी मेरे पीछे 10,000 लोग चलने लगे नो, हम अपना 40-50 गाड़ी में चलने लगे, हम एक खुली जीप में, एकदम महंगी 3-4 करोड़ की जीप हो वो, और पीछे जो है गाना बजने लगे, राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण, लोग ताली बजाते हुए झूमते हुए जाने लगे। तो अब आप में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाएगा, ये कौन आदमी है भाई? और नाम वाम भी फिर हम उसी तरह खतरनाक रख लें, श्री श्री 1000 माठ महाराज श्री हई हऊ हई, ऐसे वैसे वैसे, तो 3 बीघा का नाम रख दें। अब आपको लगेगा कि हाँ यार नाम तो है, और लास्ट में लगा भी दें शंकराचार्य, शंकराचार्य, जबकि ना तो हमको उच्चारण करने आता ना संस्कृत पढ़ने आता, नाम में लगा देंगे शंकराचार्य। श्री श्री 1008 महाराज श्री आदित्यानंद अवधेशानंद अवधूतानंद शंकराचार्य महाराज जी अवधूतानंद, ये हमारा नाम हो जाए। तो यानी व्यवहार में फिर हमको दिखाना पड़ेगा ना। जैसे बलबन का राजत्व सिद्धांत याद करिए, उसने पहले सैद्धांतिक स्तर पे बात कही, फिर क्या है व्यवहारिक स्तर पे बात किया। तो उसी तरह से ये भी क्या करेंगे कि संस्थाओं की स्थापना करेंगे और संस्थाओं के माध्यम से अपने विचार को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। ये जो संस्थाओं की स्थापना है, तो पहला एक चीज कॉन्सेप्चुअली एकदम जान जाना है
कि जो सारी संस्थाएं हैं वो इनकी संस्थाएं क्या है, सारी संस्थाओं की स्थापना कहाँ पर हुई है, कोलकाता में। संस्थाओं की स्थापना की शुरुआत हुई आत्मीय सभा, फिर यूनिटेरियन सोसाइटी, फिर ब्रह्म सभा, और यही ब्रह्म सभा फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये ब्रह्म समाज में। यानी ये संस्थाओं की स्थापना ये 15, 21, ये 28 और 29, तो यही ब्रह्म सभा फिर ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए सब संस्थाओं का अगर कॉमन उद्देश्य देखा जाए, कॉमन बात कर रहे हैं तीनों का, देखिए यहाँ क्या है, आत्मा, यहाँ क्या है यूनिटेरियन, यहाँ क्या है ब्रह्म। तो ब्रह्म भी कितना है, एक। यूनिटेरियन किसको बोलते हैं, यूनिक किसको बोलते हैं, एक ही को बोलते हैं, एक। आत्मा भी सब लोगों में मूल रूप से क्या है, कहने का मतलब क्या है, इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या है, किस तरह से समाज में एकता ले आने का प्रयास किया जाए। अब वैसे भी जब कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज के साथ क्या होता है, रिपीटिशन बढ़ जाता है, पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। कोई चीज अगर ज्यादा महत्वपूर्ण है या कोई चीज का आपसे लगाव बहुत अधिक है तो वो चीजों का रिपीट करता है। रिपीट दो लोग करते हैं, पागल भी बहुत रिपीट करता है, किसी एक शब्द को पकड़ लेगा तो बहुत ज्यादा रिपीट करेगा ना। छोटे बच्चे भी बहुत रिपीट करते हैं, और सही आदमी और बड़ा आदमी रिपीट कब करता है, जब उसका महत्व बहुत अधिक हो। जैसे आप घर से अगर प्रयागराज के आप निकलते हैं तो घर से और द्वार तक उस 100 मीटर की 200 मीटर की दूरी में आते समय आपकी माताजी आपको 50 बार कहती हैं, समन्वय ठीक से रखना, समन्वय ठीक से रखना, पैसवा ठीक से रखना। वो पागल नहीं है, उनका डेडिकेशन आपके प्रति है। दूसरा, हर माँ को ये लगता है कि पूरी दुनिया बहुत चालाक है, उनका लड़का बहुत सीधा है, सब लूट के इसको भाग ले जाएंगे। वो ही नहीं जानती कि खुद ही लुटेरा है ये। किसी माँ को ये नहीं लगता कि मेरा बेटा लुटेरा, उनको लगता है बहुत सीधा है। इसीलिए देखिए उस चीजों का रिपीटिशन करते हैं। अब थोड़ा भाव यहाँ पर ले आइए कि राजा राम मोहन राय क्या जानते हैं, वो जानते हैं कि इतनी जगह से समाज टूटा है ना कि एक बार कहने से सुनेंगे नहीं लोग, जहां भी वो बोलेंगे एक ही चीज, आत्मीय सभा एक, यूनिटेरियन एक, ब्रह्म सभा एक। सभा का ही विस्तृत रूप क्या है, समाज। इन संस्थाओं के माध्यम से ये क्या करेंगे, वो अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, ये आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा की स्थापना हुई। ये जो आत्मीय सभा है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, और दूसरा क्या है कि धार्मिक चर्चा को करेंगे। इस धार्मिक चर्चा से फिर वही चीज क्या होगा, एक ईश्वरवाद फिर बढ़ेगा। तो कुछ नहीं करना है। अगर राजा राम मोहन राय को आप दर्शन के स्तर पे समझ लीजिए कि चाहे उनका संस्था हो, चाहे उनकी विचारधारा हो, वो हमेशा एक की ही बात करती है। और एक की बात इसीलिए करती है कि क्योंकि इससे पहले का जो समाज है इतने जगह से टूटा है। देवता कितने हैं, अनेक। जातियां कितनी हैं, अनेक। सोच कितने हैं, अनेक। तो इतना ही अनेकता पर संकट आया है कि वो बार बार वो बोलेंगे कि हाँ एक ही रहेगा। तो इस रूप में वही, चाहे आप आत्मीय सभा का उद्देश्य देखिए, चाहे यूनिटेरियन का उद्देश्य देखिए, चाहे वो आप ब्रह्म समाज का उद्देश्य दीजिए, देखिए सब वही है कि ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, पूजा की पद्धतियों का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना। तो सब बेसिक फीचर्स वही चलेंगे। तो चाहे वो आत्मीय सभा हो, चाहे वो यूनिटेरियन सोसाइटी हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो। और सबसे अंत में क्या हुआ कि जब सभा सफल रही तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सभा का एक विस्तृत रूप क्या कहा गया, समाज कहा गया। इसमें यहाँ पर एक तथ्य भी ध्यान रखिएगा कि जब पहली बार ये बना था तो इसका
ब्रह्म समाज का पहला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? रामचंद्र विद्या वागीश को। यानी पूछेगा कि ब्रह्म समाज का अगर फैक्ट में पूछेगा कि पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो रामचंद्र विद्या वागीश को बनाया गया था। तो ये संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने अपने जो दर्शन के स्तर पे विचार बनाए थे, उन विचार को करने का उन्होंने प्रयास किया। तो जैसे हम फिगर बनाए बस आप उसी तरह से लाइन खींचते जाइए, और यहाँ पर एम में ये मैंने टेढ़ा लिखा, आप सीधे लिखिएगा आत्मा यूनिटेरियन, सबका उद्देश्य क्या है? एकता। ये सब उसी तरह से लिखिएगा, एक एक एक। बना लीजिए जल्दी से तो इसको। तो उन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना किया। फिर उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखना शुरू किया, ताकि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या होगा, वो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। उस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ब्रह्मनिकल मैगजीन, इनकी ये पहली पत्रिका है। क्रमांक आप यहाँ पर डाल लीजिए, ब्रह्मनिकल मैगजीन। दूसरा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के आगे थोड़ा लिखिए, इसे प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है। यह पत्रिका मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए लिखी गई थी। एक तरह से स्त्री समाज प्रक्रिया इनके द्वारा शुरू होती है, तो उसमें उन्होंने एक तरह से ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे आप भी एक प्रकार की ऊर्जा हो, बस ऊर्जा का क्या करना है, उस ऊर्जा का सकारात्मक उपाय करना है। वैसे भी कोई भी घर हो, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, वो आगे तभी जाएगा जब उसका दोनों पहिया ठीक हो। ना तो सिर्फ पुरुष के मेहनत करने से काम होगा, ना तो सिर्फ महिला के मेहनत से काम करने होगा, दोनों को मेहनत करना पड़ेगा और दोनों को अपना सकारात्मक ऊर्जा आपको देना पड़ेगा। आप खुद देखिए अपने आसपास में कि बहुत लोग ऐसे हैं या बहुत लोग ऐसी हैं
कि पूरा जीवन उनका सीरियल देखते देखते निकल गया। और भारत के सीरियल या टीवी सीरियल जो बनते हैं ना, नॉनसेंस होते हैं। नॉनसेंस क्यों? कोई मतलब नहीं, कब मिहिर जिएंगे, कब मर जाएंगे, नागिन के अंदर नागिन, नागिन के अंदर नागिन, नागिन के अंदर नागिन। मतलब आप मर जाएंगे लेकिन नागिन खत्म नहीं होगी। वो आदमी क्यों देखता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको खुद नहीं समझ में आता। नहीं, आप सोचिए कि समाज में रहना पड़ता है, सब चीजों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो 1 साल पहले की बात है, तो हम बैठे थे, तो नागिन सीरियल आ रहा था, तो भांजी मेरी देख रही थी। तो हम शुरुआत में एक दो कुछ एपिसोड इसका देखे थे, तो मैंने पूछा कि अरे पहली वाली नागिन नहीं दिख रही है, कहाँ गई? तो बोले अरे मामा बहुत पीछे है, ये नागिन की बेटी है। अब सोचिए, बाद में हमको पता चला कि वो नागिन जो है फिल्म करने लगी है, और ये नागिन की बेटी है। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें हों कि स्वदेशी हो। सीरियल बनाते हैं, सीरियल में अब जितने महिलाओं पर आधारित सीरियल्स होते हैं, सब में बस यही देखिए, जैसे लगता है कि सास उसकी चुड़ैल की तरह होती है। सीरियल ऐसे भी बनने चाहिए कि एक ऐसी सास हो ना, जिसकी एक बहू आती है जो पढ़ने लिखने वाली होती है। तो ऐसे सीरियल भी तो बन सकते हैं कि वो सास एक दिन बोले कि बहू अब तुम 1 महीना काम मत करो, तुम्हारा टीजीटी का परीक्षा है, हम काम कर लेंगे, तुम पढ़ो। मतलब कुछ सकारात्मक मूड की भी चीजें होती है क्या? ऐसा थोड़ा है कि भारत में जितनी महिलाएं बस अ, सब सुरसा की तरह ही है, राक्षस की तरह है। आप पिछली बार तो पीसीएस के टॉपर्स को देखिए, वो डॉक्टर थी, उन्होंने यही कहा ना अपने इंटरव्यू में कि मैं तो भूल गई थी कि मुझको पीसीएस वगैरह देना है। ऐसे बात बात में एक दिन मेरी सास ने कहा, बेटी तुम ये कर सकती हो, और शुरू करो तुम। और वो पिछली बार वाले में सफल हुई थी, रैंकर्स में थी। उन्होंने कहा कि मैं तो लगता था कि बस अब यही जीवन है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं करो। और उन्होंने बहुत सहयोग किया। फिर उनसे ये पूछा गया कि टाइम कैसे मैनेज करती थी, तो उनका बड़ा अच्छा सा उत्तर था, मैं टाइम नहीं मैनेज करती थी, जब टाइम मिल रहा था पढ़ लेती थी। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोगों का ये रोना रहता है कि अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा, कैसे जितना टाइम है उसको तो आप मैनेज करके करिए। और आज के घर में बेहतर समाज और परिवार वही है जहां पर कि दोनों लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ऊर्जा तो है, ऊर्जा या तो दूसरे की शिकायत में आप कर दीजिए, या तो आगे बढ़िए। और महिलाओं के समक्ष ये प्रश्न बहुत बड़ा होता है, ये सब फालतू आइटम में पूरा एकदम पूरा जीवन ही खत्म हो गया। इससे बढ़िया पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। बाकी कौन क्या बोलता है, समय के साथ सब भूलने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में कि ये ऐसा है वैसा है, तो मेरा पति ऐसा है, तो छोड़ो वो सब, काम की चीज पे आओ। जितनी बातें मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, सब राजा राम मोहन राय ने कहा। बाद में कहेंगे कि ये तो सर आप ऐसा करें, सर मैंने कुछ नहीं कहा। राजा राम मोहन राय ने कहा कि अगर आपको प्रज्ञा का चांद मतलब क्या है, कि अगर आपको अपनी ईद मनानी है तो अपने अंदर के चांद को जगाना पड़ेगा। दूसरे के बाहर का चांद देख करके वो ईद नहीं मनती है। अंदर के संस्कार को सुधारना पड़ेगा, और सुधारना पड़ेगा तो आप भी एक शक्ति हैं, और आप भी बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे तो होगा ही। या दूसरा चीज क्या है, पुरुषों का स्टेट ऑफ माइंड जो चेंज हो वो तो जरूरी है, लेकिन महिलाओं का अगर स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया तो एक फायदा भी होता है कि महिलाओं में ये क्षमता है कि पुरुषों को चेंज कर दें। अगर उनका दिमाग सकारात्मक हो गया तो पुरुष तो 2 मिनट का चीज है, वो चेंज कर देंगे। उनकी चाबी तो उन्हीं के हाथ में रहती है, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में। 2 मिनट हो तो चाबी से चलती, पुरुष तो चाबी से चलता है।
हाँ, वो चाबी से चलता। तो उनमें एक फायदा और हुआ कि वो अगर सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो गए तो समाज में बहुत ढेर सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तरह से महिलाओं के लिए पहली चित्र पत्रिका जो है वो यही है। सबसे महत्वपूर्ण इनका जो अखबार है वो है पत्रिका है वो मिरातुल अखबार। इसके आगे लिखिए, यह फारसी का पहला समाचार पत्र था। फारसी का पहला समाचार पत्र था। जिसमें जिसमें एकेश्वरवाद को पुष्ट किया गया था। एकेश्वरवाद को पुष्ट किया गया था। पुस्तकों में आइए, पहली पुस्तक में इसी पुस्तक को डालिए, तुहफात उल मुहाविदीन। तुहफात उल मुहाविदीन। मुहाविदीन। यह पुस्तक एक ईश्वरवाद को स्थापित करती है। तथा मूर्ति पूजा का खंडन करती है। मूर्ति पूजा का खंडन करती है। ब्रैकेट मिली थी 1815। ये जो पुस्तक आई थी ना, एकेश्वरवाद का खंडन, एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का खंडन, बड़ा बवाल हुआ था। और सबसे ज्यादा बवाल राजा राम मोहन राय के घर में हुआ था। एकदम ठेठ ब्राह्मण परिवार वाले लड़के, पूरा का पूरा एकदम बंगाली ब्राह्मण, और सबसे ज्यादा विरोध इनके घर में ही हुआ। और इनके पिता ने मिलकर राजा राम मोहन राय को बहुत मारा था। राजा राम मोहन राय घर छोड़ करके भाग गए थे। बस उस घर छोड़ के भागने का सकारात्मक क्या हुआ, नेपाल में वहीं उपनिषद की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, वहीं से उनका व्यवहार बदला, जीवन में परिवर्तन आया। फिर उन्होंने सती प्रथा के लिए प्रयास किया। तो ये जो किताब है वो काफी उसने परिवार में समस्या क्रिएट किया था, क्योंकि जो ठीक ठेठ ब्राह्मण परिवार वाला है उसको कहा जाएगा कि मूर्ति पूजा नहीं हो, भगवान नहीं है। अब भगवान है तो जिस रूप में तुम मानते हो उस रूप में भगवान नहीं है, तो वो कौन स्वीकार करेगा? वो तो फिर स्वीकार करना फिर मुश्किल है ना, तो वहां पर स्वीकार वो करेगा नहीं। तो ये किताब इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एकेश्वरवाद को दर्शन के स्तर पर स्थापित करती है। फिर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस आई, फिर यूनिवर्सल रिलीजन आई, वो सब किताबें हैं। तोहफात पे क्वेश्चन आपका है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब वो जानते थे राजा राम मोहन राय
कि सब कुछ जो है, सब कुछ में एक क्षमता है शिक्षा की, और शिक्षा में क्षमता है कि वो व्यवस्था को परिवर्तित करे। तो इस रूप में उन्होंने शिक्षा के लिए प्रयास किया। पहला प्रयास जो उनका है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ना। स्थापना कहाँ हुई ये याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कहाँ पर, कोलकाता में। तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई वो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। इसमें मुख्य योगदान डेविड हेयर और हाइड ईस्ट। मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो एक तरफ इन्होंने इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल बनाया, तो एक तरफ इन्होंने हिंदी मीडियम वाला भी बनाया। वेदांत कॉलेज 1825, देसी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई। ठीक है, ये तो हिंदू कॉलेज है। इसके ब्रैकेट में एक लाइन लिखिए, यह किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी पद्धति में स्थापित पहला विद्यालय था। पहला विद्यालय था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु। चलिए, राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में ये इनको लंदन जाना पड़ा पेंशन और भत्ता के लिए। सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको यहाँ यूनाइटेड किंगडम भेजा था, और जब भेजा था तो उसी समय दिल्ली में ये राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने उन्हें प्रदान की थी ना। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। लाइन थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो राजा की उपाधि उसी ने प्रदान की थी, और फिर वो वहां से इंग्लैंड में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और ब्रिस्टल में उनको दफनाया जाएगा। उनको एशियाटिक सोसाइटी से सम्मान भी मिलेगा, और इस रूप में 33 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिएगा। ये राजा राम मोहन राय की प्रक्रिया जो है वो 1833 में जाकर के ये समाप्त हो गई, और ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर थोड़ा सा लिखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई। ब्रिस्टल में हुई। उनके बाद ब्रह्म समाज की विचारधारा को
ब्रह्म समाज की विचारधारा को आगे ले जाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन ने किया। अब अगले पेज पे आइए, देखिए लिखा होगा राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। इसको बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा और देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है यहाँ पे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने परंपरा को आगे बढ़ाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने परंपरा को आगे बढ़ाया और जोरासांको को अपना केंद्र बनाया। जोरासांको को अपना केंद्र बनाया। यहीं पर 1836 से 39 के बीच तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। तत्वबोधिनी सभा का गठन किया और तत्वबोधिनी सभा का गठन किया और इसी नाम से पत्रिका और स्कूल की स्थापना की। इसी नाम से पत्रिका तथा स्कूल की स्थापना की। स्थापना की। स्थापना की। स्थापना की। अब देखिए ध्यान से, तो ये इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो केशव चंद्र सेन है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद परंपरा को केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन के समय में ये विचारधारा में परिवर्तन होता है और इस विचारधारा में परिवर्तन से यहाँ तक कि ब्रह्म समाज विभाजित भी हो जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि विचारधारा में क्या परिवर्तन हुआ। पहला, इससे पहले इनका क्षेत्रीय विस्तार बंगाल तक था। जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन का कहना है कि अब इसका क्या होना चाहिए, अखिल भारतीय विस्तार होना चाहिए। अब इस अखिल भारतीय विस्तार के मुद्दे पर एक गुट उनसे अलग हो जाएगा। उसका ये मान्यता है कि नहीं, बंगाल में ही हो उसका अखिल भारतीय विस्तार, नो,
दूसरा, इन्होंने कहा कि हम ईसाई मिशनरियों से प्रेरणा लेंगे और हमारा काम करने का तरीका भी क्या होगा, मिशनरी पद्धति के माध्यम से होगा। तो ये जो ब्रह्म समाज में एक वैचारिक परिवर्तन हो रहा था, चाहे वो क्षेत्र को लेकर के, कार्य प्रणाली को लेकर के, तो इस क्षेत्र और कार्य प्रणाली को लेकर के वहां पर दो धड़ा हो गया। एक जो परंपरागत धड़ा था जो कि परिवर्तन नहीं चाहता था, परंपरागत धड़ा जो कि परिवर्तन नहीं चाहता था, उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। और केशव चंद्र सेन का जो समाज है उसको भारतवर्षी ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यानी पहली बार ब्रह्म समाज जो है दो भागों में वो टूट गया। तीन राजा राम मनोहर की उत्तरकाली में देवेंद्रनाथ टैगोर, और उनकी परंपरा में चेंज किया किसने, केशव चंद्र सेन ने। पहला क्या, बंगाल से परंपरा अखिल भारतीय हो, और दूसरा प्रेरणा जो है मिशनरी पद्धति हो। तो जैसे हम बनाए उसको आप बना दीजिए केशव चंद्र सेन में, फिर विचारधारा में परिवर्तन लेकर के हम नीचे आ रहे हैं। यानी इस चीज को फिर हम इस चीज से कनेक्ट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पर पहले एक लाइन लिख लीजिए, तब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप एक लाइन लिखिए, ब्रह्म समाज के विस्तार तथा कार्यप्रणाली को लेकर, विस्तार तथा कार्यप्रणाली को लेकर ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। अब देखिए, एक राजनारायण बसु का गुट है, तो इसको हम लोग परंपरागत गुट कहेंगे। और ये जो है वो प्रगतिशील गुट है। जो परंपरागत गुट है इसी को कहा जाता है आदि ब्रह्म समाज।
ये जो है आदि ब्रह्म समाज, वो परंपरागत गुट है और ये प्रगतिशील गुट है। तो ये जो गुट है इसको बोला गया ये भारतवर्षीय है, ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है। इसके नेता आपके केशव चंद्र सेन हो गए। तो ये जो परंपरागत गुट है, तो परंपरागत गुट क्या है, वो विस्तार की प्रक्रिया को सीमित रखना चाहता है, फिर ना, और कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता है। यहाँ पर क्या है, वो विस्तार की प्रक्रिया को ऑल इंडिया के स्तर पर करना चाहते हैं। दूसरा, ये मिशनरी की पद्धति को अपनाना चाहते हैं। तो इसी कार्य प्रणाली और विस्तार को लेकर के दोनों में मतभेद हुआ और ये गुट अलग हो गया और ये गुट अलग हुआ। इतिहास जानता है कि ये गुट सफल रहा, जो केशव चंद्र सेन है इनका गुट सफल रहा। और सफलता इस तरह भी देखी कि उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, सब लोग इनसे प्रभावित हैं और सबके नाम में क्या है, समाज लगा है। देखिए, वेद समाज, आर्य समाज, तो वो लगभग ट्रेंड बन गया। केशव चंद्र सेन ने ट्रेंड विकसित किया, उस समय का समाज सुधार का एक ट्रेंड विकसित किया कि इनके ब्रह्म समाज से ही प्रभावित होकर, चाहे वो उत्तर भारत हो और चाहे दक्षिण भारत हो, तो उत्तर भारत की प्रक्रिया और दक्षिण भारत की प्रक्रिया, दोनों जो प्रक्रिया है उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आंदोलन को आगे ले चल रहे थे। उसमें उन्होंने इनसे जब भेंट हुई तो पूछा कि कैसे हम लोग सफल होंगे, लोगों तक कैसे हमारी बात पहुंचेगी। तो इन्हीं के सुझाव पर उन्होंने कहा कि संस्कृत को छोड़ दीजिए, संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है, देववाणी है, लेकिन कठिन है, सामान्य आदमी के समझ में नहीं आने वाली, और विषय वस्तु लोगों तक पहुंचना ही अच्छा कम्युनिकेशन है। आप कितना इंग्लिश जानते हैं ये मैटर नहीं है। अगर ग्रामीण समाज में तो उनकी भाषा में आप बात करें तभी लोग समझेंगे। ये तो बोलेंगे कि डीएम साहब आए, पता नहीं क्या गिट बोले थे कि हेलो जेंटलमैन। अब गांव वाला जेंटलमैन पीछे देखता, कोई है क्या, किसको बोल रहे हैं। आप तो बड़ा अच्छा बोले उसको कि आप डीएम है, बोले उसको कि हेलो जेंटलमैन, तो अगल बगल देखता है किसी से बतिया रहे हैं क्या। कोई पूछे भी कह रहे आप ही को बोल रहे थे, हमको बोल रहे थे, वो तो किसी जेंटलमैन को, पता नहीं क्या आप कुछ बोल रहे थे, हम नहीं समझ पाए। तो ये मैटर नहीं, मैटर ये है कि हमारा जो विषय है वो लोगों तक पहुंचे कैसे। कम्युनिकेशन समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार होता है, वही बेहतर कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप अपने पापा जी से बात करते हैं तो उस समय आपका कम्युनिकेशन अलग होता है, माँ से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन आपका अलग होता है, दादा दादी से बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अलग होता है। और ये आपकी एक बहन हो, चाहे आपका भाई हो जो जियारत कर रहा हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे कहीं अच्छी जगह पे हो, तो उससे बात करते समय आपका कम्युनिकेशन एकदम अलग होता है। और वही होता भी है, बस कम्युनिकेशन थोड़ा गड़बड़ा दीजिए। अपनी बहन भाई से जैसे बात करते हैं उस तरह से दादी से बात करिए, फोन करिए, दादी हाय दादी। अब दादी आपकी मम्मी से शाम को बात करेंगे, लड़कवा को कुछ बीवी को कोई दिक्कत है क्या, जब देखते हैं जब आता है तो हाय हाय करता है। गाँव में तो हाय हाय का मतलब क्या होता है कि कोई दुख है तब हाय हाय करता है। भाई वो जिस एरा की हैं तो उनके लिए हाय हाय का मतलब, आपके लिए हाय बाय ठीक है, क्योंकि वहां पर उनके लिए कम्युनिकेशन क्या है कि हम जैसे वो बोलती हैं उनकी भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, संस्कृत छोड़िए। इसीलिए देखिए पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई, तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा हिंदी थी और किसके प्रभाव में थी, वो केशव चंद्र सेन के प्रभाव में थी। तो यहाँ पर दो गुट हुआ, आदि ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो है परंपरागत गुट है, राजनारायण बसु, इनको कभी कभी समाज सुधार का दादा कहा जाता है। राजनारायण बसु जो है, से पिता पूछेगा तो राजा राम मोहन राय, कभी कभी पूछ लेगा कि समाज सुधार का दादा किसको बोलते हैं, तो दादा राजनारायण बसु को बोलते हैं। तो ये जो दादाजी वाला गुट है वैसे कोई टस मस नहीं होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको करने का प्रयास किया और उसमें लगभग सफल भी रहे, वो उसमें अपना सफल भी रहे। अगर अन्य चीजों में देखा जाए तो केशव चंद्र सेन ने फिर वही राजा राम मोहन राय वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना शुरू किया। संघर्ष सभा बनाई इन्होंने 1860 आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए।
फिर भारतीय सुधार संघ, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, हिंदी वहां आएगा नहीं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है खासकर पश्चिमी शिक्षा पर ये फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किताबें वगैरह सस्ता होना चाहिए, उससे सुलभता रहेगी। फिर पत्रिका लिखा, इंडिया मिरर, सुलभ समाचार, ये सब पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक विभाजन तो हम लोग देख चुके हैं, अब हमारा दूसरा विभाजन होगा। ये विभाजन हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं दूसरे विभाजन पर। ये एक लाइन खींच दीजिए ताकि इसमें ओवरलैप नहीं करिएगा, और दूसरे विभाजन में लिखिए 1872 में, यहाँ पे लिखिए 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया गया। ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया गया, और इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष रखी गई, की उम्र सीमा 14 वर्ष रखी गई। चौदह वर्ष रखी गई। परंतु इसी समय केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी सुनीति का विवाह जो कि अभी मात्र 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी, कूच बिहार के महाराजा से कर दी। कूच बिहार के महाराजा से कर दी। कूच बिहार के महाराजा से कर दी। इसी के विरोध में राजा राम मोहन राय, इसी के विरोध में आनंद मोहन बोस ने ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन विभाजनों का परिणाम यह हुआ कि ब्रह्म समाज की प्रक्रिया स्थिर हो गई।
देखिए यहाँ से क्या समस्या क्या है, और वो समस्या अभी भी है। जैसे हम आप सब लोग चाहते हैं सुधार हो, लेकिन सुधार बगल वाले के घर से हो। जब आप ही एक कानून पास करवा रहे हो कि बेटी की शादी 14 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, और आप ही 9 साल में कर दे रहे हैं, इसका मतलब बेटी की शादी की सही उम्र क्या होती है ना? लड़कियां, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो। लड़कियों के विवाह की सही उम्र क्या होती है? सही उम्र क्या होती है? जब वो हम्म स्वेच्छा से तैयार हो विवाह की। थोड़ा इन सबों को बोलने दो। क्यों? लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? हम्म समाज सुधार पढ़ रहे हो तुम लोग, बोलो, बोलोगे तभी तो देश आगे जाएगा। साक्षी, इस विवाह की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 21 21 ना? ठीक है, लेकिन रियली में होता क्या है कि एक उम्र सीमा के बाद ना विवाह लड़कियों का कब होता है? जब अच्छा लड़का मिल गया तब। जी ये घर वालों का सोच रहता है। वो लड़की आईएएस मेंस दे रही हो, पीसीएस मेंस दे रही हो, तो कभी कभी तो आपको इतना तक कह देंगे कि अगर आप बोलेंगे अरे पापा आईएएस मेंस है, उस बिचवा में कहें लड़की दिखाने के लिए फोन करके बुला रहे हैं कि लड़की दिखाने के, चल आ जाओ फोटो वोटो खिंचवा के, मेंसवा तो दिले लीजिए। तो सीधे सीधे माई कहेगी कैसा है कि अपने घर जाके चाहे प्री देना चाहे मेंस देना, हमसे नहीं मतलब है। मतलब रखना पड़ेगा ना, मतलब आपको रखना पड़ेगा। और ये प्रश्न का उत्तर भी नहीं होता कि हमसे कोई नहीं मतलब क्यों नहीं है? मतलब तो आपको रखना पड़ेगा ना, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा 14 होनी चाहिए, और आप अपनी बेटी की शादी 9 साल में कर रहे हैं। तो जब आप नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के सामने कैसे लक्ष्य रखेंगे? सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अधिक अंतर हो गया। इसीलिए देखिए, स्वतंत्रता के बाद से लेके आज तक गांधी जी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, और महात्मा गांधी को रिप्लेस इसलिए भी नहीं कर पाया कि महात्मा गांधी में मन कर्म वचन में एकता थी। जैसे वो बोलेंगे कि सफाई करनी चाहिए, तो अपने रूम की कभी भी सफाई किसी को नहीं करने दिए, झाड़ू नहीं लगाने दिए। यहाँ हमारे नेता क्या बोलते हैं, सफाई होनी चाहिए, तो पहले क्या करते, इतना बड़ा दस्ताना उनके लिए खरीदा जाता है। उस दिन नया नया झाड़ू खरीदा जाता है। वो झाड़ू लेकर कैसे खड़े होते हैं, फोटो खिंचाया जाता है, झाड़ू लगाते नहीं है। फिर पेपर में आ जाता है कि आज नेताजी झाड़ू लगाते हुए। नेताजी ने झाड़ू नहीं लगाया, तो हाथ में कीटनाशक पहले मारा गया, तब जाकर के वो फोटो खिंचवाया गया ना। गांधी जी कमरा नहीं किसी को साफ करने दी, अपना टॉयलेट किसी को नहीं साफ करने दी। सिद्धांत और व्यवहार में था। कपड़ा महंगा है, कम कपड़ा पहनेंगे। यहाँ क्या है, मैं समाज सेवक हूँ, दिन भर में 4 बार कपड़ा बदल लेंगे। हाँ, इस देश में जितना अच्छा लड़के लड़कियों का कपड़ा नहीं, उतना हमारे प्रधानमंत्री का दाढ़ी मूंछ है। हाँ, तो ये सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर हो जाता है। पंडित रविशंकर हैं, बोलेंगे कि हम किसी से नहीं डरते हैं। अब आप प्रवचन दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, लाइव प्रवचन दे रहे हो, किसी से नहीं डरते हैं। 2 ठो मशीन गन लेके यहाँ खड़े हैं, 2 ठो गन लेके यहाँ खड़े हैं, 4 ठो अंगरक्षक उनके वहां खड़े हैं। अब बोलते हैं क्या, किसी से डरना नहीं चाहिए। नहीं डरना चाहिए तो पहले अगल बगल वालों को हटा तो दो भाई। बगल वालों को हटा दो, तब ना पता चलेगा नहीं डरना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, कोई हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए बुद्धि को प्रभावित कर दे, लेकिन दिल को प्रभावित करने की क्षमता गांधी जी के बाद किसी में नहीं रही। और वो इसीलिए प्रभावित करने में सफल रहे कि सिद्धांत और व्यवहार में कोई विशेष रूप से अंतर नहीं था। और इसी मुद्दे को लेकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, और उस साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना में आनंद मोहन बोस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो पहली बार विचारधारा को लेकर के टूटी, और दूसरी बार जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम को लेकर के टूटी। और धीरे धीरे इसकी जो ब्रह्म समाज की प्रक्रिया है वो धीमी हुई, या ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज की प्रक्रिया अन्य संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ी। तो यानी बंगाल में वैसे भी जहां पर चोट लगती है वहीं पर घाव लगाया जाता है।
तो सबसे पहले शोषण की प्रक्रिया बंगाल में शुरू हुई और इसीलिए बंगाल से समाज सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हुई। घाव जहां लगा था वहीं पर इस समाज सुधार ने मरहम लगाने का काम किया। तो इसी रूप में इस प्रक्रिया को देखना है। अब यही ब्रह्म समाज की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। वो कैसे आगे बढ़ेगी फिर देखा जाएगा। डेरिजियो कैसे आएंगे, विवेकानंद कैसे आएंगे, फिर वो प्रक्रिया यूपी बिहार में कैसे आएगी, फिर पंजाब में आएगी, फिर पंजाब से गुजरात आएगी, गुजरात से फिर महाराष्ट्र आएगी, महाराष्ट्र से फिर मद्रास आएगी। ये पूरा कैसे समाज सुधार की प्रक्रिया होगी उसको देखा जाएगा। आज के लिए बस अभी इतना ही रहने दीजिए, कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे।